नमस्कार, मैं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन श्रद्धा। हिंदू धर्म में पति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए कई व्रत किए जाते हैं। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्री का व्रत। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत के अलावा जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस साल जितिया व्रत 18 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। माताएं ये व्रत पुत्र प्राप्ति, बच्चों की लंबी उम्र एवं उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए करती है। ऐसे में आइए जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत की पावन कथा के बारे में। जितिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यता प्रचलित है। पौराणिक मान्यता की माने तो यह व्रत महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया था। वहीं अश्वत्थामा ने शिविर में सो रहे 5 लोगों को पांडु समझ के मार दिया। असल में वे 5 लोग द्रौपदी की संतान थे। ऐसे गंभीर और भयानक अपराध के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने ब्रह्मा अस्त्र का आवाहन कर उसकी दिशा को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान की रक्षा की। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह घटना घटी थी और तभी से इस दिन पर जितिया अर्थात जीवित पुत्री का व्रत रखे जाने का शुभारंभ हुआ। महाभारत काल से लेकर आज तक अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं जितिया का व्रत रखती आ रही है। वहीं जितिया व्रत की कथा में एक और कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान महिलाएं अधिकतर यही कथा सुनती हैं। इस कथा में एक नगर के किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख इस व्रत को रख लिया। जिस दिन ये व्रत सभी महिलाएं द्वारा रखा जा रहा था, उसी दिन नगर में किसी की मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हुई उसका शव उसी सुनसान स्थान पर लाया गया जहां सियारिन और चील दोनों मौजूद थे। सियारिन शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। वहीं चील ने पूरे मन से व्रत किया और अगले दिन पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ही अगले जन्म में कन्याओं के रूप में जन्मे। एक का नाम अहिरावती था तो दूसरी का नाम कपूरावती। अहिरावती ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। यह व्रत को मध्य में तोड़ देने का दुष्प्रभाव था, जो अगले जन्म में कपूरावती भुगत रही थी, किंतु उसे इस बात का भान नहीं था। बहन की फलती फूलती संतान देखकर कपूरावती जलने लगी और उसने 7 बच्चों के सिर कटवाकर घड़ों में बंद कर दिया और अपनी बहन के पास भिजवा दिया। उस दिन बड़ी बहन जितिया का व्रत कर रही थी। भगवान जीमूतवाहन को याद करके जब उसने 7 घड़ों पर जल छिड़का तो उसके बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बहन के घर से रोने पिटने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही। ऐसे में असलियत जानने वो खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके 7 बेटों को जिंदा देखकर हैरान हो गई। इसी दौरान भगवान जीमूतवाहन महाप्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कपूरावती को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। वहीं बड़ी बहन ने भगवान जीमूतवाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान को कोई कष्ट न पहुंचे। तब से जितिया व्रत की परंपरा चली आ रही है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।